नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जांगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, ब्रैकेट में है कोस 2 पाई अपॉन में 3। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे कि वी नो दैट कोस इनवर्स, ब्रैकेट में है कोस एक्स बराबर में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। ठीक, तो इसके बाद आप क्या करोगे, देयरफॉर कोस इनवर्स और कोस 2 पाई अपॉन में 3। अब देखो, हमें पता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, और इसमें एक्स क्या है बताओ, 2 पाई अपॉन 3। क्या ये 2 पाई अपॉन 3 इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है? भाई बिल्कुल कर रहा है। 2 पाई अपॉन 3 का मतलब कितना होता है, देखो 2 का 2 लिखो, पाई की जगह होता है 180 और अपॉन में है 3। तो ये बताओ कितने से कैंसिल आउट हो गया, 60 से, और 60 को 2 से करो कितना हो गया, 120 डिग्री। और बताओ 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाइज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 पाई अपॉन में 3। तो आगे लिख सकते हो कि बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन पाई अपॉन 3। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप अगेन लिखोगे कि वी नो दैट साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स बराबर होता है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 2 तक। तो इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन पाई अपॉन 3, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स हो बराबर क्या होता है, एक्स, बट वो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 2 के बीच में। अब देखो ये हमारे पास क्या है बताओ, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये बताओ मुझे 60 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाइज करेगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना बच गया, पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 पाई अपॉन में 5। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब लिखोगे वी नो दैट साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स बराबर होगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 2। तो इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 पाई अपॉन में 5। तो अब इसके बाद क्या करोगे, अब ये चेक करोगे कि 3 पाई अपॉन 5 इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 3 पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, और अपॉन में हो गया 5, तो 5 3 जा हो गया 15, और 5 6 जा हो गया 30।
36 को 3 से करोगे तो ये हो गया 108 डिग्री। क्या 108 डिग्री -90 और +90 के बीच में लाइज कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तब इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, चलिए आप देखते हैं। तो अब लिखोगे कि सिंस 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। ठीक, तो इसके बाद अब क्या होगा, हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। यहाँ होता है 0 डिग्री, ऊपर होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और इसके जस्ट नीचे होता है 360 डिग्री। अब मुझे ये बताओ 108 डिग्री किस में लाइज कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे पूछोगे? 2 तरीके से। एक तो मेथड कौन सा होगा, 90 डिग्री में से प्लस करके। सेकंड कौन सा होगा, 180 डिग्री में से माइनस करके। बट ध्यान से सुनो, 90 डिग्री में से यदि प्लस करते हो तो 90 पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज। और यदि साइन कोस में चेंज हो गया तो साइन इनवर्स से कोस कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए आपको 90 डिग्री वाला केस नहीं करना। तो फिर बताओ आपको कौन सा केस करना है, 180 डिग्री में से माइनस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब लिखोगे देयरफॉर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन, अब ब्रैकेट लगाओ। अब 180 डिग्री को बताओ मैं पाई भी लिख सकता हूँ। तो अब लिखोगे पाई में से आप माइनस कर रहे हो। अब देखो माइनस करने का तरीका बताता हूँ। अब देखो जो हमारे पास x था, x की डिवाइड में कितना बताओ 5। तो आप नीचे सबसे पहले लिख लो 5। अब देखो इस 5 को आप पाई से मल्टीपल करो, कितना हो गया 5 पाई। लेकिन आपको लेके कितना आना है बताओ 3 पाई। तो आप कितना माइनस करोगे बताओ 3 पाई हो जाए। तो आप लिखोगे 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो साइन 2π/5। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद करते हैं। अब हमें पता है साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। बट कैंसिल आउट करने से पहले चेक करो कि ये x हमारे पास है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब 2π/5 का मतलब कितना होता है वो आपको बताते हैं। तो देखो 2π का मतलब हो गया 180 डिग्री और अपोन में हो गया 5। तो ये तो कितना हो गया बताओ, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 36 को 2 से करोगे हो गया 72 डिग्री। अब मुझे ये बताओ 72 डिग्री वो -90 और +90 के बीच में लाइज करेगा। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/5 वो बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 2π/5। और 2π/5 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोस इनवर्स ब्रैकेट में है कोस 13π/6। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे कि वी नो दैट कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस x बराबर होता है x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। ठीक, तो अब लिखोगे देयरफॉर कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब देखो हमें प्रॉपर्टी पता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में हो कोस x बराबर क्या होता है x। बट जो x है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में। अब देखो हमारे पास ये है 13π/6। अब 13π/6 का मतलब कितना होता है, देखो 13 लिखो, पाई की जगह लिख लिया मैंने 180
और अपोन में 6, 6 से कितनी बार हो गया कैंसिल आउट, 30 बार, और 13 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 390 डिग्री। अब देखो 390 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में लाइज करता है, बिल्कुल नहीं करता। तो फिर आप क्या लिखोगे कि सिंस 13 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। ठीक, तो इसके बाद फिर आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। देखिए हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट, एक तो हो गया 0, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। अब देखो ये कितना है बताओ 390 डिग्री, तो 390 डिग्री देखो ये 360 डिग्री हो गया, इसका मतलब एक पूरा कंप्लीट एक राउंड हो गया। ठीक, एक कंप्लीट राउंड कितने का होता है बताओ 360 डिग्री का, लेकिन हमें कितना करना है बताओ 390 डिग्री। तो 390 डिग्री बताओ 360 में से आप प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे बताओ 30 प्लस और करोगे, तो अब जाके किस में पूछ जाओगे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं बताओ पॉजिटिव, इसलिए आप क्या करोगे 360 डिग्री में से कुछ प्लस करोगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस ब्रैकेट, तो देखो 360 डिग्री को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ। तो अब लिखोगे 2 पाई प्लस, अब देखो प्लस के बाद में देखो जो आपके पास x में डिवाइड में नीचे जो लिखा हुआ है तो वो लिख लिया मैंने 6, यहाँ पे 6 था तो 6 लिख लिया। अब 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 2 पाई से करो कितना हो गया 12 पाई, लेकिन हमारे पास लेके कितना आना है बताओ 13 पाई। तो 12 पाई में बताओ प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे पाई प्लस, इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस का पाई। तो ये हो गया 2 पाई प्लस में पाई अपॉन 6। तो अब लिखोगे देयरफॉर कोस इनवर्स कोस, अब बताओ कोस 2 पाई प्लस में थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा, तो अब लिख सकते हो कोस पाई अपॉन में 6। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे सिंस कोस 2 पाई प्लस में थीटा वो बराबर किसके होता है बताओ कोस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो अब बताओ कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने से पहले चेक करो कि पाई अपॉन 6 कि इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन में 6 बराबर हो गया पाई अपॉन 6, और पाई अपॉन 6 बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब करते हैं इसके 5th पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan ब्रैकेट में है tan इनवर्स 5x। तो आइए करते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में कि वी नो दैट tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x बराबर में है x फॉर ऑल x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर। ठीक, तो अब लिखोगे देयरफॉर tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 5x tan इनवर्स 5x इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने से पहले मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का होता tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 5, tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा बताओ 5, और बताओ 5 बिलोंग करेगा किसको बताओ और रियल नंबर को। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं बताओ 5। क्या हमारे पास यहाँ पे देखो 5 के साथ में क्या लिखा हुआ बताओ x। अब यहाँ पे कंडीशन होगी यदि x की वैल्यू हमारे पास रियल नंबर होगी तो रियल नंबर को आप
5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, रियल नंबर। इसलिए आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे बताओ, 5x। इतना क्लियर हुआ। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 5, तो आप डायरेक्ट लिखते 5 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट यहाँ देखो 10 से 10 इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचेगा बताओ, 5x। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास बिलोंग करनी चाहिए किस में बताओ, रियल नंबर में। और यदि x की वैल्यू रियल नंबर होगी तो रियल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, रियल नंबर ही। इसलिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 5x। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, 5x। तो आगे लिख दोगे x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 5x। तो चलिए अब देखते हैं इसके 6th पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप अगेन लिखोगे, वी नो दैट कोट इनवर्स कोट x बराबर में होता है x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो फिर इसके बाद लिखोगे आप देयर फॉर कोट इनवर्स ब्रैकेट में कोट माइनस में π/4। ठीक, अब देखो कोट इनवर्स ब्रैकेट में कोट, ये हमारे पास हो गया x। क्या ये x है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो अब लिखोगे कि सिंस माइनस का π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो इसके बाद आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्योंकि हमें इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो अगेन हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 0 से ये हो गया 90, 90 से हो गया 180 डिग्री, 180 से हो गया 270 डिग्री, और 270 से हो गया 360 डिग्री। तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि हमें तो देखो इसकी रेंज 0 से पाई तक, तो ये 0 से लेके पाई तक मीन्स पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप किस में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में आप कैसे पहुंचोगे, वही अगेन 90 में से प्लस करके 180 में से माइनस करके। यदि 90 में से मैं प्लस करता हूँ तो 90 पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गए, चेंज। इसलिए 90 वाला केस तो हम करेंगे नहीं, कौन सा केस करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करके। तो फिर इसके बाद आप करोगे देयर फॉर कोट इनवर्स कोट माइनस में π/4 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देयर फॉर कोट इनवर्स कोट माइनस का थीटा क्या होता है बताओ, माइनस का कोट थीटा, तो माइनस कोट π/4। ठीक, तो आप लिखोगे कोट इनवर्स कोट पाई माइनस में π/4। अब देखो कोट 180 माइनस थीटा मीन्स किस में चला गया, कोट 180 में से माइनस करोगे सेकंड में, और सेकंड में कोट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसलिए हमारे पास माइनस का कोट थीटा आ गया। और इसके बाद आप क्या लिखोगे, देयर फॉर कोट इनवर्स कोट 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस का कोट थीटा। तो आप बताओ इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया, 4 पाई माइनस पाई कितने हो गए बताओ, 3π/4। तो आप लिख दोगे कोट 3π/4। अब बताओ कोट इनवर्स से कोट क्या हो गया, कैंसिल आउट। बट ये चेक करो 3π/4 वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 3π/4 का मतलब कितना होता है, देखो 3 पाई की जगह 180/4, तो 4 से हो गया ये 4 4 जा 16, बच गए 2 और 0 20, तो 4 5 जा 20, और 45 को 3 से करोगे तो 15 1 और 12 और 1 113, तो ये हो गया 135। तो 135 बताओ 0 और 180 के बीच में लाइज करेगा, तो हम लिख सकते हो इज इक्वल टू 3π/4 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई।
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ब्रैकेट में है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। तो अब लिखोगे वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर में होता है π/2। तो देयरफॉर साइन, अब इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, π/2। तो ये टोटल कितना हो गया, साइन π/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 1। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो वो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। एक हमारे पास होता है cos 2x। तो cos 2x के हमारे पास होते हैं 4 फॉर्मूले। तो जिसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। सेकंड cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। थर्ड होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। एंड फोर्थ होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर x। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं cos 2x के। तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। तो बताओ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है बताओ, cos 2x का। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे बताओ, cos 2x। तो सॉल्यूशन में अब लिखोगे कि वी नो दैट cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x वो बराबर होता है cos 2x की। ठीक, तो अब लिखोगे देयरफॉर cos इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा cos 2x, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया बताओ, cos 2x। अब cos इनवर्स से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा बताओ, 2x। तो 2x हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोस ब्रैकेट में सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले अगेन लिखोगे वी नो दैट कि सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स वो बराबर होता है π/2 के। ठीक, तो लिखोगे देयरफॉर कोस, और इतने पार्ट की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, π/2। तो ये टोटल कितना हो गया, कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 0। चलिए अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोस इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 कोस एक्स प्लस में 4/5 साइन एक्स। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, बाहर हमारे पास है कोस इनवर्स, अंदर हमारे पास है 3/5 कोस एक्स प्लस में 4/5 साइन एक्स। तो देखो इसके बाहर हमारे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स, तो अंदर आप ये सारा इसका फॉर्मूला बनाओगे बताओ कोस का ही। तो आइए करते हैं अब सॉल्यूशन में, लेट 3/5 बराबर मैंने लेट कर लिया कोस ए। ठीक, तो यहाँ से अब मैं किसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ बताओ, साइन ए की। तो लिखोगे देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू
1 माइनस, अब देखो कोस ए बराबर है हमारे पास 3/5, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो 3/5 का स्क्वायर करोगे 9/25, 25 माइनस 9 कितने हो गए बताओ, रूट के अंदर 16/25, और 16 किसका होता है, 4 का, 25 बताओ 5 का। तो अब लिखोगे देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 4/5। तो इसके बाद आप सॉल्यूशन क्या करोगे, अब ये सारी वैल्यू आप इस क्वेश्चन में रख दो, तो अब लिखोगे देयरफॉर कोस इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 बराबर क्या लेट किया था बताओ, कोस ए, फिर आगे है कोस एक्स प्लस में 4/5 किसके बराबर है बताओ, साइन ए, और आगे कितना है बताओ, साइन एक्स। अब यहाँ देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए माइनस बी का। तो अब लिखोगे देयरफॉर कोस इनवर्स कोस ए माइनस बी, ठीक। तो बताओ कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया बताओ, ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू बताओ आप स्टार्टिंग में यहाँ से निकालोगे, कोस ए बराबर हमारे पास कितना था बताओ, 3/5, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू डिफाइन करूँगा, तो ये कोस इधर से उधर जाएगा कोस इनवर्स, और ये कोस इनवर्स के एंगल में आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया, कोस इनवर्स 3/5। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए की जगह हो गया कोस इनवर्स 3/5 और माइनस में एक्स, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट।